ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के शिष्य बनने की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, और ऑफ कोर्स बने भी है, दैट देयर इज नो डाउट। वो इसलिए क्योंकि सारे गोपियां, खास करके श्रीमती राधा रानी, बहुत सुंदर रूप से अनकंपैरिजन, किसी के साथ हम कंपेयर, तुलना नहीं कर सकते, इस तरह से सेवा जो है गोपियां करती है। और श्रीमती राधा रानी भी निश्चित रूप से करती है और करवाती भी है। सारे गोपियां श्रीमती राधा रानी की अध्यक्षता में सेवा कर कर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करती है। और हमें भी हमारे आचार्य रूप गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु से लेकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे श्रील प्रभुपाद और हमारे सारे गुरुजन भी यही भाव को प्रस्तुत करते हैं और यही भाव को हमें देते हैं कि किस तरह से हम इस भाव का अभ्यास करें, माधुर्य भाव का अभ्यास करें और कृष्ण प्रेम को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। तो हम इसके पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद हमें एवरीडे की प्रार्थना में, हर रोज की प्रार्थना में जो है इस सेवा को, इस भाव से, मतलब इस भाव से सेवा को करना चाहिए। इसीलिए हम श्रीमती तुलसी महारानी को रोज प्रार्थना करते हैं। तुलसी महारानी की प्रार्थना आप अगर पढ़ोगे या रोज मंगल आरती में उपस्थित रहते हो तो आपको, या घर पे आप अपनी मंगल आरती करते हैं और तुलसी आरती करते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा हम तुलसी महारानी के श्री चरणों में, वृंदे देवी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमें माधुर्य रस प्राप्त हो या माधुर्य भाव प्राप्त हो। समझ गया? क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी जो है राधा कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखी है। हम गाते हैं नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः गाते हैं ना, क्योंकि तुलसी जो है राधा कृष्ण की प्रिय है, खास करके कृष्ण की प्रिय सखी है। और इनके चरणों में प्रार्थना करने से निश्चित रूप से, रोज रोज प्रार्थना करने से निश्चित रूप से हमें ये माधुर्य भाव प्राप्त होता है। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, या मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। इस तरह से हम तुलसी महारानी को रोज प्रार्थना करते हैं। जे तुम्हारा शरण लय, जो भी व्यक्ति तुम्हारा शरण लेता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है। तारा वांछा पूर्ण हो,
जे तुम्हारो शरण लय तार वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। देखो, वृंदावन में निवास करने की हाँ, आप अनुमति देती हो जो आपके शरण में आते हैं, जो आपके शरण में आते हैं। और जो आपके शरण में आते, निश्चित रूप से उनकी इच्छा, उनकी कामना यही रहेगी कि हम वृंदावन में निवास करें। मोरो यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मेरी ये कामना है, ये अभिलाषा है। हाँ, क्या है? कुंज, कुंजों में निवास करे, समझ गए ना। और कुंजों में भगवान श्री कृष्ण की हाँ राधा रानी के साथ अनेक प्रकार के लीलाएं होते हैं जो माधुर्य भाव में गिने जाते हैं या माधुर्य रस में गिने जाते हैं। तो ऐसे कुंजों में मुझे निवास प्रदान करे। और क्या करे? नयन हेरी भोय, नयन हेरी भोय सदा युगल रूप राशि। दोनों की, राधा और कृष्ण की लीलाओं का मैं अपने इन आंखों से दर्शन कर सकूं, ऐसी मेरी कामना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एई निवेदन धर सकीर अनुगत कर। यही निवेदन, ये मेरी निवेदन है। अगर राधा कृष्ण के लीलाओं के दर्शन अगर करनी है तो क्या करना पड़ता है? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। हाँ, आपके अध्यक्षता में, हे तुलसी महारानी, आपके अध्यक्षता में मैं सेवा करूं और एक दासी के रूप में सेवा करूं। यही निवेदन धर सखीर अनुगत, अनुगत का अर्थ है आपके अध्यक्षता में, आपके अनुगत में, आप जैसे करती हो या आप जैसे बताओगी वैसे मैं सेवा करूंगी, करूंगा। समझ गया ना? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, आपकी दासी बनाकर हाँ मैं सेवा करूंगी। दीनो कृष्ण दास कहे, अब ये कृष्णदास जो है ये कह रहे, मैं दीन अति हीन हूँ। यही जन्म मोर होय, इसी जन्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना। इसी जन्म में, इसकी डिटेल्स में हम वापस चर्चा करते हैं। इसी जन्म में श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। इसी जन्म में मुझे राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्त हो, राधा गोविंद की प्रेम प्राप्त हो। और कैसे इस जन्म में प्राप्त होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये दी है कि हमें माधुर्य रस के प्रति ही ज्यादा आसक्त होना चाहिए। इसके लिए हमें अनेक आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हमें डेली, रोज के प्रार्थना ये करने के लिए हमें प्रेरित किए हैं। तो रोज हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। जो तुलसी महारानी के चरणों में प्रार्थना रोज नहीं करता तो कैसे वो माधुर्य रस को प्राप्त करेगा? एनीहाउ, अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हम तो गा रहे हैं, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। समझ गया? दासी, दासी एक स्त्रीलिंग है। हम तो यहाँ पे एक पुरुष का शरीर है, हम तो दास है। जैसे मुझे नाम मिला मुरली मोहन दास, किसी और को गोपाल दास, किसी और को अनेक प्रकार के नाम, पुरुष स्पेशली, पुरुष भक्त जो है स्पेशली, उनको सब दास के रूप में नाम मिला है। तो हम किस तरह से हम दासी बनकर सेवा कर सकते हैं?
क्योंकि इसी जन्म में कहा गया है। यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी भी ये समझाते हैं, च अत्र ही, समझ गया ना, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही, सेवा साधक रूपेण, दो प्रकार के सेवा हमें इसी जन्म में करनी है, जिसके कारण शीघ्र अतिशीघ्र हमें राधा कृष्ण के सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहते हैं, इस भौतिक जगत में हमें दो प्रकार की सेवा करनी है, एक है साधक के रूप में और दूसरा है सिद्ध के रूप में, और वो भी इसी जन्म में। इसीलिए कहा गया सेवा साधक रूपेण, साधक, हमें अभी ये शरीर मिला है, एक पुरुष का शरीर मिला है, किसी को स्त्री का भी शरीर मिला है, नो डाउट, बट हम साधक आज है, हम साधक है, एट प्रेजेंट हम साधक है। तो सेवा साधक रूपेण, ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में दीजिए, सेवा हम साधक के रूप में करना चाहिए। तो हमें जो सेवा दी गई है या दी जाती है, वो इस शरीर में साधक के रूप में हमें ये सेवा करना चाहिए। और दूसरी सेवा सिद्ध रूपेण च अत्र ही, इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर कर, समझ गया ना, इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर कर हमें कैसा, दो प्रकार की सेवा किसके अनुगत करना है, तद भाव लिप्सुन कार्य, तद भाव, उस भाव से, उस माधुर्य भाव से या उस भाव से जो हमें सिखाया जा रहा है हमारे आचार्यों के माध्यम से, उस भाव से तद भाव लिप्सुन कार्य व्रज लोकानु सारतः, व्रजवासियों के, जब ये वृंदावन व्रजवासी है, तुलसी महारानी ब्रजवासी है, यशोदा माए ब्रजवासी है, रूप मंजरी ब्रजवासी है, सारे सखियां ब्रजवासी है। तो दो प्रकार की जो सेवा कही जा रही है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही, ये च अत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है। च अत्र ही मतलब हमें दो प्रकार की सेवा इसी जन्म में करना चाहिए, और वो किसके अनुगत, व्रज लोकानुसारतः, ब्रजवासियों या ब्रज में जो निवास करते हैं उनके अनुकूल, लोकानुसारतः, उनके अनुकूल हमें सेवा करनी है। अभी सिद्ध रूपेण, कैसे इस जन्म में सिद्ध रूप में कैसे सेवा कर सकते हैं, हम तो अभी साधक है, हम साधक को ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस शरीर में, इस भौतिक शरीर में दोनों प्रकार के माध्यम से सेवा करनी होती है, एक तो साधक के रूप में और सिद्ध के रूप में। इसकी डिटेल्स चर्चा जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। लेकिन पहले तो हम ये समझे, तद भाव लिप्सुन कार्य व्रज लोकानुसारत, इन द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रज, ब्रजवासीस जैसे भगवान की सेवा की है या करते हैं, उसी तरह से हमें करना है, दोनों रूप में, साधक रूप में भी, ब्रजवासी या ब्रज में निवास करने वाले उनके पदचिन्हों पर चलना है, और सिद्ध रूप में भी जो ब्रज में निवास करते हैं या ब्रजवासी है, उनके अनुगत्य में, उनके अध्यक्षता में हमें सेवा करनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी क्लियरली कहते हैं ये।
ये इस तरह से नहीं कि भाई अभी तो मैं साधक हूँ, हाँ अभी मैं अच्छी तरह से मैं सेवा करूंगा, हाँ हमारे गुरुजनों के अध्यक्षता में, आचार्यों के, और इस शरीर को त्यागने के बाद फिर मैं सिद्ध रूप धारण करूंगा और तब मैं नहीं, शरीर त्यागने के बाद नहीं, इसी शरीर में सिद्ध रूप को प्राप्त करना है। समझे? और वो किस तरह से सेवा की जाए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डिटेल्स में इसे समझाते हैं। समझ गया ना? तथा च सिद्ध रूपेण मानसी सेवा श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी साधक रूपेण कायिकी अधि सेवा तू श्री रूप सनातन व्रजवासी जनानाम अनुसारेण कर्तव्य यति अर्थः। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से इसे समझाए। ये साधक रूप में जब है, मतलब इस भौतिक शरीर में हम जब है, तो ब्रजवासियों की सेवा किस तरह से की जाए, ब्रजवासियों की सेवा किस तरह से की जाए, साधक रूपेण कायिका, मतलब ये शरीर में कायी की, हाँ कायी की आदि सेवा तू किसके साथ, श्री रूप सनातन ब्रजवासी जनानाम अनुसरेण। तो हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे जो परंपरा में जो आचार्य है, ये सब ब्रजवासी है। भले वो भी हाँ मतलब रूप मंजरी, हाँ रति मंजरी और अन्य सारे मंजरीज एक साधक का रूप धारण कर कर हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसी सेवा करनी चाहिए साधक के शरीर में या इस शरीर में। आप ध्यान से सुन रहे हो या जप कर रहे हो? जप करते समय या तो हम जप सुन सकते हैं या तो कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पे साधक रूप में इस शरीर में हमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं, उनके पद चिन्हों पर उन्होंने जो आचरण किया है, हमें उन्होंने जो सिखाया है, उनके अनुसार ही हमें कार्य करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। समझ गए? तो दोनों रूप में भी, साधक रूप में भी और सिद्ध रूप में भी हमें ब्रजवासियों की सेवा करने से, उनके अध्यक्षता में सेवा करने से, हाँ, या उनके अनुकूल सेवा करने से, हाँ, हम इस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम परिपक्व हो जाएंगे, हाँ, साधक रूप में, क्योंकि उन्हें उनके अनुकूल में ही वन पॉइंटेड डिवोशन, एकनिष्ठ भक्ति उनके चरणों में रहेगी, तो निश्चित रूप से सिद्ध शरीर इसी जन्म में या इस भौतिक जगत में हमें सिद्ध शरीर प्राप्त होता है। और जब होता है तब कैसे करना है, तथा च सिद्ध रूपेण मानसी सेवा, मन में, हाँ, हम किसी को, हाँ, किसी ब्रजवासी को, हाँ, उनकी शरण में जाकर, जैसे तुलसी महारानी के शरण में कहो, या हाँ, रूप मंजरी के शरण में कहो, या ललिता विशाखा के शरण में कहो, या अन्य सखियों के शरण में जाकर उनके अनुकूल, उनके अध्यक्षता में हमें मन में सेवा करनी होती है, एक स्त्री का रूप धारण कर कर। समझ गया? ये शायद आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या तो समझ भी नहीं पा रहे होंगे। इसकी डिटेल्स चर्चा हम धीरे धीरे आगे करते हैं। बट यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी जो रूप गोस्वामी ने जो समझा है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही तद्भाव लिप्सु न कार्य व्रज लोकानुसारतः, इसको इसी के संदर्भ में, इस श्लोक के संदर्भ में श्रील
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में इसको डिटेल्स में समझाते हैं। भाई सिद्ध रूप में हमें कैसी सेवा करना चाहिए और किनके अनुगत में करना चाहिए, और साधक के रूप में भी हमें सेवा करना है तो किनके अनुगत में करना चाहिए, तथा क्या है साधक रूपेण कायिकी, इस शरीर में हम श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर, सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर, जो हमें हमारे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इनके पदों, क्योंकि हम रूपानुगाज है, हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में ही जो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है, तो वो जैसे कहते हैं, वो जैसे लिखे हैं, उनको पढ़कर हमें ऐसा सेवा करने का प्रयास करनी चाहिए। गुरुजनों के अध्यक्षता में हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। साधक रूपेण कायिकी आदि सेवा तु श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, व्रजवासी जनानाम अनुसारेण कर्तव्य। तो इस तरह से करना हमारा कर्तव्य है साधक रूप में। फिर जब हम साधक रूप में परिपक्व हो जाएंगे और हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य जन सब संतुष्ट हो जाएंगे इस सेवा से, तो नेचुरली हमें सिद्ध शरीर प्राप्त होने लगता है। इसको आप मन में किसी स्त्री का रूप धारण कर करने का प्रयास करोगे तो वो नहीं होगा जैसे कहा जा रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये भाव आ जाएगा और आप करने लगोगे। ये सिद्ध शरीर जब प्राप्त होगा, तब हम सिद्ध शरीर जब प्राप्त होगा, तथा च सिद्ध रूपेण मानसी सेवा, तब सिद्ध शरीर प्राप्त होगा इस जन्म में, तो मानसी सेवा, मन में हम जब जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जप करते हैं तो राधा रानी को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो राधा रानी फिर अपने मंजरियों के अध्यक्षता में, जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी, इनके अध्यक्षता में हमें सेवा में लगाती है। तो इसकी डिटेल्स चर्चा और आगे हम कर लेंगे, बहुत सुंदर रूप से दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए कि ऐसा एक गलत धारणा है कि हम साधक रूप में आप सेवा करेंगे और इस शरीर को त्यागने के बाद हम सिद्ध रूप में फिर आगे सेवा करेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। रूप गोस्वामी क्लियरली कहते हैं इसी शरीर में या इसी जन्म में हमें दोनों रूप में सेवा करनी है, साधक के रूप में भी और सिद्ध रूप में भी। और सिद्ध रूप कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी चर्चा हम आगे कर लेते हैं, पर आज के लिए इतना काफी है कि दो प्रकार की सेवा हमें करनी है, साधक और सिद्ध, और दोनों भी सेवा इसी जन्म में हम ब्रजवासियों के अनुकूल या अनुसरेण, उनके अध्यक्षता में या उनके इच्छा के अनुसार या उनको संतुष्ट करने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। क्लियर? ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।